जिस तरह तुमने अपने ससुराल में अच्छा हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लगे? ससुराल में अच्छा इमेज क्रिएट किया है। इनायत को देख रही थी, पता नहीं कहाँ देवरानी के ससुराल में भी कर लिया। किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ चले आए हैं आप। शयान को तुमने यहाँ क्यों बुलाया? क्या कर रहे हैं आप? शयान यासिर भाई की वाइफ है। क्या कर रहे हो यहाँ पर? आपको क्या लगता है? मिल चुका हूँ मैं इनसे। इतनी बेइज्जती के बाद तुम मुझसे बात भी कर प्लीज आओ ना यार। क्या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आशिर और ईशल की इंगेजमेंट होती है, तो लेकिन मुदराइज़ा की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सब कहते हैं कि अब मंगनी तो नहीं हो सकती, पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन जो आयज़ा होती है सबके सामने अच्छा बनने के लिए कहती है कि अम्मी की भी तबीयत ख़राब नहीं है, अब मंगनी तो करनी है ना, तो कर लेते हैं। तो अम्मी भी यही कह रही हैं कि इतनी तबीयत नहीं ख़राब, आप लोग चले जाएँ सब। तो सारे कहते हैं नहीं अच्छा नहीं लगता ना, तो चच्ची की तबीयत ठीक नहीं और हम इंगेजमेंट पे चले जाएँ। तो आयज़ा कहती मैंने बात कर लिया ना, आप परेशान ना हो, और अम्मी को भी कोई मसला नहीं है। तो फिर आयज़ा के इतना इसरार करने पे सब फिर मान ही जाते हैं कि जब इन्हें कोई मसला नहीं है तो फिर किसी और को क्या होगा। खैर पे सब चले जाते हैं सिवाय आयज़ा की माँ के और उसके बाप के। अनाया भी चली जाती साथ ही मंगनी करने ईशा लोगों के घर। तो बाद में सदी आयज़ा को कहता है कि तुमने तो जैसे अपने ससुराल में रेपुटेशन बनाई है अच्छी, देवरानी के घर में भी बना ली है। तो आयज़ा बड़ी खुश होती है, कॉम्प्लीमेंट सुन के। लेकिन इतने में उसकी नज़र पड़ती है शायान पे, जो वो भी उधर मंगनी पे आया होता है। तो आयज़ा को चढ़ गुस्सा जाता है, वो समझती है अनाया ने बुलाया हुआ है। तो अनाया को कहती है तुमने इसको बुलाया यहाँ पे मंगनी पे? तो अनाया कहती है आपको क्या लगता है कल जो आपने उसके साथ किया उसके बाद वो मुझसे बात भी कर रहा होगा? मैंने नहीं बुलाया उसको यहाँ पर। तो आयज़ा को तो हाथ पाँव पड़ जाते कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आयज़ा को क्या पता वो ईशल की साइड से उनके जानने वाला है। तो आयज़ा से घबराई भी होती है। तो ऐसा रहता है तुम्हें क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? तो आयज़ा कहती नहीं वो अनाया नहीं नज़र आ रही ना, तो इसलिए पता नहीं किधर चली गई है। तो आयज़ा वहाँ से चली जाती है अनाया को ढूंढते हुए। इतने में ईशल कहती है कि भाभी इनसे मिले या शायान? तो शायान आगे से कहता हाँ मिल चुका हूँ इनसे पहले। बुरा सा मुँह बनाता, लेकिन ये नहीं बताता कहाँ मिले और कैसे। उधर अनाया शायान से बात करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन शायान उसकी भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो नाया भी इसी गुस्से में बैठी होती है, ऊपर से रोहान आ जाता है। तो नाया को इसरार कर रहा होता है चलो यार तुम यहाँ पे क्यों अकेली बैठी हुई, ज़िद करता है, ज़बरदस्ती लेके जाने लगता है। इतने में अनाया का हाथ उठ जाता है रोहान पे। तो रोहान कहता है ये क्या था, मैंने क्या किया है? अनाया वहाँ से गुस्से से चली जाती है, क्योंकि वह शायान की वजह से अपसेट है, उससे बात जो नहीं कर रहा।